फटाफट सब्जी काटी जाए, सब्जी छौंक दी जाए, इसके बाद नहाया जाए, फिर खाना बनाया जाए, इसके बाद कुछ देखा जाएगा। आज सोच रही हूँ जो मेरे ब्लाउज पड़े हैं उनको बना लो, बहुत दिन से पड़े हैं। राखी में ना वही ब्लाउज पहनूंगी, बहुत अच्छा है वो कलेक्शन है। मैचिंग मैचिंग तो नहीं है, फिर भी चलेगा, कोई नहीं। वैसे भी मुझे मैचिंग मैचिंग तो अच्छा लगता नहीं है, पर वो मेरा ब्लाउज बहुत मस्त है, उसको बनाती हूँ, उसी को पहनूंगी। अरे बहू, क्या करने जा रही है तू? कुछ नहीं माँ जी, सोचा सब्जी काट के छोड़ दूं, फिर जाऊं नहा लूं, इसके बाद खाना वाना बना के तैयार कर दूं। आज ब्लाउज बनाने की तैयारी में हूँ, सोचा बना लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक मेरा भी पड़ा है, वो भी बना देना। जी माँ जी, कोई बात नहीं है, मैं बना दूंगी। पहले अपना बना लूंगी, फिर आपका बना दूंगी। बहू, तू पहले खाना बना ले, इसके बाद ब्लाउज बना लेना। पता चले ना खाना बने ना ब्लाउज। 2 दिन से गए पड़े हलवा में लेना मारे हैं। माँ जी, अच्छा जोक मारा आपने, वाह मजा आ गया। अरे माँ जी, हम सब कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। आपका ब्लाउज भी बन जाएगा, हमारा भी बन जाएगा, खाना भी बन जाएगा। चलिए तो बहुत अच्छी बात है बहू, मैं पूजा कर लेती हूँ, तू फटाफट से सब्जी छौंक दे, आटा लगा दे, ठीक है ना? ना होगा तो मैं रोटियां सेक दूंगी, तू ब्लाउज बना लेना, तब तक मैं पूजा पाठ करके निपटाती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ जी। अपने घर में बस पीले पीले फूल है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा गुलाब के, कनेर के, सब कह के लगा लूँ। ये कनेर है, फूलता ही नहीं है, ठड़ोसरी बना है बस ऐसे ही। हाँ माँ जी, ये क्यारियाँ खाली पड़ी हैं, इन्हीं में लगा दीजिएगा। हाँ बहू, यही सोच रही हूँ। शिव शंकर चले कैलाश की बुंदियाँ पड़ने लगी, गौरा मैया ने तोड़ लाई हरी हरी मेहंदी, कि शिव शंकर ने तोड़ लाई भांग की बूंदी पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश की बुंदियाँ पड़ने लगी। इसके आगे तो मुझे आता नहीं है, पर मारे खुशी के सुना दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बिना देरी किए फटाफट इतने सारे व्यंजन बना के तैयार कर लिए। अम्मा जी देखेंगी तो फूली नहीं समाएंगे, एकदम खुशी के मारे आहा, गोलमोल लड्डू की तरह रसीले, तरबूंदी की तरह, देखना कैसी पिघलेंगी। आए कहेंगी वाह रे मेरी बहू, तूने तो आज कमाल ही कर दिया, वाह अति सुंदर। देखना माँ जी को, हाय 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 हाय। देखिए मैंने क्या क्या बनाया है, चने की दाल, अरहर की दाल, करेले, ठीक है ना? अब मैं जा रही हूँ वो बैगन और तरोई और लौकी की सब्जी मिक्स बनाने। आप लोग सोचेंगे ये कौन सा मिक्स है, आपने खाया नहीं होगा, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, आप लोग खाएंगे ना खाते रह जाएंगे। एक बार मेरे हाथ का ना मिक्स वेज खा के देखिए ना, आपको मन तरोताजा ना हो जाए तो बताइए। चलो चलते हैं, पूजा कराती हूँ, फिर आके रोटी बना लूँगी। थोड़ी बहू को मौका मिल जाएगा तो मेरा भी ब्लाउज बना देगी, वरना बहाने बनाने में कम नहीं है वो। कहाँ जा रही हो जीजी? मंदिर? हाँ, पूजा की थाली हाथ में है तो मंदिर ही जा रही होंगी। और तू बता कैसे सुबह सुबह भटक पड़ी? अरे जीजी भटक क्या पड़ी, मैं किसी काम से आई थी। बताओ काम, क्या काम है? अरे इसलिए आई थी कि वो मुझे बनवानी है शंकर जी। अब सब लोगों ने जिद कर ली कि शंकर जी बनवाने, शंकर जी, तो मैंने कहा चलो ये तो और अच्छी बात है, बढ़िया, सब लोग इकट्ठा भी हैं तो उनका बनवाने। तो मैं दूध के लिए आई थी कि दूध और दही दोनों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, बाकी सब लोगों से बोल दिया है, मैंने कहा आपसे भी बोल दूँ। अरे चिंकी की मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है, और शंकर जी तो हमें भी बनवाने थे, हमको तो पता है टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, हमारे घर में तो कोई सुनता नहीं, कोई इधर को कोई उधर को भागता है। चल तू बनवा ले, फिर मैं भी बनवाती हूँ। हाँ हाँ बनवाना चाहिए, कहते हैं सावन में शंकर जी बनवाने चाहिए। चल तो ठीक है, फिर मैं तो जा रही हूँ मंदिर पूजा करने। और कब कब करवानी है पूजा? कल करवानी है। ठीक है, तो हमारी दोनों गाय, दोनों भैंसों का दूध तुझे आज का और कल का दोनों टाइम का मिल जाएगा, ठीक है ना? हमारे यहाँ से तुझे कम से कम 20 से 25 लीटर दूध और दही दोनों मिल जाएगा। अरे तो बस बन गया, फिर तो कहीं जाने की या किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है, कौन मुझे भोज करना है, इतना तो जाने कितना हो जाएगा। अरे बाजी सुनिए तो। हाँ बहू बोलो। अरे ये बोल रहे थे बाजी बेलपत्र खत्म हो गई, मंदिर जा रही है तो लेती आइएगा। हाँ हाँ अच्छा हुआ याद दिला दी,
मुझे तो याद ही नहीं था, लेती आऊँगी। ये छोटी वाली बहू है ना, सुनता बहू? हाँ, छोटी बहू है ये मेरी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इसको कल कहीं देखा हो। कल ये ना एक लड़के से बात कर रही थी खड़ी खड़ी। मैं जा रही थी सब्जी लेने, बाजार थी, तो कल ये वहीं बाजार साइड खड़ी थी। बाजार भी जाती है क्या तुम्हारी बहू? कहाँ पे? बाजार से ये वहाँ क्या करेंगी, ये तो कभी जाती नहीं है बाजार। अरे मैंने देखा है, बिल्कुल यही थी, मुझे लग रहा है। नहीं तो हमारी बहुएं तो कहीं नहीं जाती हैं। अरे यही थी, मैंने देखा है, चाहे पूछो उससे, खड़ी तो है। बहू जी, माँ जी बताइए। क्या कह रही है चिंकी की मम्मी? कल तुम बाजार गई थी। अरे माँ जी बोलने दीजिए चिंकी की मम्मी को, और क्या क्या बोलूं। बोलिए आंटी जी, और क्या? क्यों बहू, तू ही थी ना? क्या, कौन था वो? तेरा कोई रिश्तेदार था क्या? माँ जी हाँ, आप बताइए कल हम कहाँ थे? आपको तो इन आंटी जी से साथ ज्यादा पता होगा ना हमारे बारे में। सही कह रही है सुनता बहू, कल तो ये पूरे दिन गेहूं चना पीसने में लगी हुई थी। बाकी टाइम में खुरमा पपड़ियाँ बना रही थी हमारे साथ, लड्डू बनाए। कल तो हमारी बहू छत पे भी नहीं गई। वैसे भी बाजार का तो हम लोग ये सब बवाल रखते नहीं है, पर ये बाजार में किसी लड़के से बात कर रही थी, ये क्या? अरे सच में मैंने देखा है जीजी। बहू जरा पूजा की थाली पकड़ना। जी माँ जी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, ठीक है ना? मेरी बहुएं कभी घर से बाहर नहीं जाती हैं, और जाती भी होंगी ना तो मेरी बहुएं ऐसी नहीं है कि किसी से राह चलते ना बात करें। तो बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, ठीक है ना? चलो, महादेव के काम से आई थी तुम दूध और दही लेने, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। आइंदा दोबारा के लिए याद रखना कि मेरी बहुएं पर्वतिया की मुंह खोला ना तो हलक से जबान निकाल लूंगी। अरे यार कैसी हो जीजी, आप मेरी बात नहीं मानती हो। मैंने सच में इसी को देखा है। कहते हैं अपने मठा को कौन पतला कहता है, आप कौन मानेंगी? मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। एक तो मैं मंदिर जा रही हूँ, दूसरी बात तू किसी दूसरे काम से आई है, ठीक है ना? शुभ काम में ना मैं अशुभ चीज़ें ना बोलती हूँ ना करती हूँ, इसलिए तुझे अच्छे शब्दों में समझा रही हूँ कि ये जो तू बोल रही है ना दोबारा मत बोलना, ठीक है? आपको मानना नहीं है तो मत मानिए, नहीं सामने खड़ी आपकी बहू, पूछ लीजिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहू रानी बता दो कल कहाँ गई थी? अब तो पानी सर के ऊपर ही जा रहा है। अभी तो हम हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। अब माँ जी सामने खड़ी है, माँ जी बात कर रही है, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। शायद माँ जी अच्छे से हमारे बारे में जानती है। बहू तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तेरी सासू माँ है तो मुझे परेशान नहीं होना है। मैं हूँ ना परेशान होने के लिए। माँ जी मेरी सीधी से बात सुनिए, ऐसे लोगों को ना अपने घर में शरण मत दिया करो। शरण मत दिया करो? कहीं मैं तुम्हारे घर में पल्लू डालने आती हूँ का? तो शरण मत दिया करो। सच बोल दो तो बुरा लगता है। अरे चाची जी सच बोल ही कहाँ रही है? सच बोलती तो चल भी जाता। जा तू यहाँ से, चिंकी की मम्मी निकल जा, ठीक है ना? कल दूध दही भेज दिए किसी को, हम दे देंगे। तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं। और हाँ सुन ले कान खोल के, हमारे घर के बीच में ना तुझे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, समझी ना? ये सब हम ना पसंद करते हैं ना हमें पसंद है। मुझे पता है ना मेरी बहुएं कहाँ जाती हैं, कहाँ क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, ठीक है ना? तो तुझे ये सब षड्यंत्र रचने की ज़रूरत नहीं है। मंत्रा वाला काम करना बंद कर दे। सुबह सुबह तुझे और कुछ नहीं मिला है? अच्छा खासा मूड को तेने दिमाग का दही कर दिया। फालतू की बातें करके बकवास कर रही है, निकल यहाँ से। तेरे पास इतना ही काम है क्या? पहले तो आई दूध दही दे दो या कर दो, ऊपर से बहू को देखा नहीं कि तुरंत चुगली चालू। तेरा पेट फूलता रहता है क्या? सही तो सही झूठ भी बकवास करती रहती है 24 घंटे फालतू की। चल निकल यहाँ से। हे भगवान, इतने प्यार से बेइज्जती कौन करता है? हैं? मैं करती हूँ। ठीक है, हमें दूध दही कल दे देना, हमें शंकर जी बनवाने। ये तुम्हारी बहू, तुम जानो हमें क्या करना है।
हमें क्या मतलब। हाँ तो जाइए दूध दही मंगवा लीजिएगा और इतना याद रखिएगा हमारे बारे में कभी दोबारा ऐसा मत बोलिएगा। नहीं आप बड़ी हैं, ठीक है ना, हमें बड़ा बनने में देर नहीं लगेगी। वो तो माँ जी खड़ी हैं इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो 1 सेकंड के अंदर धार का पार कर देते हैं, क्योंकि ना झूठ बोलते हैं ना झूठ पसंद है हमें। बड़ी हैं तो बड़ी की तरीके रहिए। और हाँ एक बात बताने चाची जी, हमको अपनी इज्जत से इतना प्यार है कि हम फिर बड़ा छोटा ना देखेंगे, 1 सेकंड में ना उसकी इज्जत उतार के ना अपने ऊपर ओढ़ लेंगे। अरे 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 ओ मोरी माता, ये क्या बोल रही है? हैं? हे भगवान, इतना मुंह चला रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही बहू? मैं भी तेरी सास ही हूँ, है? सासों के सामने ऐसे नहीं बोलते हैं। मेरी एक सास है, वो भी मेरी माँ जी। तुम्हारी जैसी सास है जिस घर में हो ना, तो उन बहुओं का ना कभी भी ठिकाना नहीं हो सकता। बड़ी आई सास बनने वाली, ऐसी छिछोरू सास। चलो हटे यहाँ से, हमारे यहाँ से हट पगली। बिल्कुल सही कहा तूने सुनता बहू, ये पगली छिछोरी है, यहाँ वहाँ चुगली करती रहती है।